जी हां, तो नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर सबसे पहले आपने एबीपी न्यूज पर देखी थी कल शाम 6:27 पर। तो नीतीश कुमार की घर वापसी हो गई है। कल बहुमत परीक्षण है। बड़ी बातें आपको बता दें कि नीतीश बीजेपी सरकार का कल बहुमत का टेस्ट हो जाएगा और तेजस्वी बहाना नीतीश को बीजेपी की गोद में जाना था, ये लालू यादव ने आरोप लगाया है। नीतीश के बीजेपी में जाने को राहुल ने धोखा कहा। ये कुछ बड़ी बातें। लालू परिवार पर ईडी ने नया केस दर्ज कर लिया है, यानी लालू यादव की मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो बिहार में लालू परिवार पर एक और संकट यह गहरा गया कि आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के होटलों को लीज पर देने के मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के 2 होटल ऐसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दिए गए थे। और सुशील मोदी अब क्या कह रहे हैं बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, उस पर आपको सुनवाते हैं। 2015 में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2 साल तक विपक्ष में रहे। अब नीतीश कुमार के साथ हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं हमारे साथ सुशील मोदी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल घटनाक्रम घटा, आरजेडी का आरोप है कि ये पहले से प्री प्लान था और पूरी इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी, कल इसको इम्प्लीमेंट किया गया। मेरा तो सवाल लालू यादव और तेजस्वी यादव से है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर इस्तीफा दे दिए होते तो ये नया गठबंधन नहीं बनता। जदयू की तो एक ही मांग थी कि जो बेनामी संपत्ति के आरोप लगे हैं उसको जनता के बीच मीडिया के माध्यम से आप आकर बताइए, स्पष्ट कीजिए। अगर आपने जवाब दे दिया होता तो ये नया गठबंधन नहीं बनता। तो आज अगर आपका गठबंधन टूटा है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है कि स्वयं लालू यादव और तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं। और देखिए, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई योजनाबद्ध नहीं था। हाँ, ये बात जरूर थी कि जदयू और बीजेपी के विधायकों को पिछले कई महीनों से लगता था कि ये बेमेल गठबंधन है और ये गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। यहाँ तक कि 11 तारीख को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों की जो बैठक बुलाई थी, उसमें से भी अधिकांश विधायकों ने यही कहा कि लालू यादव के साथ अगर और कुछ दिन चले तो हम बर्बाद हो जाएंगे और ये गठबंधन तोड़ देना चाहिए। एक आम फीलिंग थी दोनों पक्षों के अंदर कि लालू यादव को अब ढोया नहीं जा सकता है। और बिहार के लोग भी देख रहे थे कि जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे कितनी बेहतर सरकार चली बिहार के अंदर, और आज जब राजद और जदयू की सरकार है तो बिहार की क्या हालत हो गई है। तो ये एक पब्लिक सेंटिमेंट था, आम जनता का ये मत था, उसी की परिणति कल इस नए गठबंधन के रूप में हुई है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि उनके पास पूर्ण बहुमत था, चूंकि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें पहले मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें मौका न देकर जेडीयू और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया। क्यों नहीं गए राज्यपाल के पास दावा लेकर? भाई, आपको किसने मना किया था? जब शाम को 6 बजे उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया तो कब गए? और गए तो आपने कोई समर्थन का पत्र दिया, कोई आपने दावा पेश किया? तो बीजेपी और जेडीयू ने 132 के समर्थन का पत्र दे दिया, तो फिर इसका बचा क्या? तो उनके पास विधायक कहाँ है? आरजेडी कांग्रेस दोनों को मिलाकर 107 विधायक होते हैं और हमारे पास 132 है। तो कहाँ उनके पास विधायक है कि वो बहुमत सिद्ध करते? और अगर है विधायक तो कल विश्वास मत के दौरान अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। आप कल आप बना लीजिए सरकार, कौन मना करता है? विपक्ष में रहते हुए लगातार आपने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर हमले किए हैं, आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। अब चूंकि आप सरकार में आ चुके हैं, क्या कार्रवाई की उम्मीद की जाए? क्या तेजस्वी यादव को आप जेल भिजवाने वाले हैं? नहीं, हम लोग क्यों जेल भिजवाएंगे? कोई आरोप आपने लगाए हैं सर। देखिए, ऐसा है कि कोई सरकार जेल नहीं भिजवाती है। लालू यादव अगर जेल गए तो बीजेपी ने नहीं बल्कि कोर्ट ने उनको जेल भिजवाया। अगर सीबीआई ने अगर छापा मारा तो कोर्ट के आदेश उन्होंने छापा मारा। इसलिए कोई सरकार किसी को जेल नहीं भिजवाती है। अगर जो चीज़ें सामने आई हैं, केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, अगर बिहार सरकार के दायरे में अगर कुछ चीज़ें होंगी तो जरूर उसका भी हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे उसके बारे में। बेनामी संपत्ति को लेकर आपने लगातार सवाल उठाए हैं, चूंकि इसको केंद्रीय स्तर तक आप लेके जा चुके हैं, अब सरकार में हैं आप, क्या आप ऐसे कोई तरीका लाएंगे, कोई ऐसा कानून लाएंगे कि बेनामी संपत्ति पर लगाम लग सके? सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए नहीं, सभी पार्टी के जितने नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबके ऊपर। देखिए, अभी जो बेनामी संपत्ति कानून है वो केंद्र का कानून है। अभी राज्यों को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। लेकिन बिहार में एक विशेष न्यायालय अधिनियम 2010 बना हुआ है, इसमें लोक सेवकों की बेनामी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। तो देखेंगे उसके अंदर कौन किस दायरे में आता है। ये सब कानूनी चीजें हैं, तो अध्ययन किया जाएगा, देखा जाएगा, और उसके बाद सरकार को निर्णय लेगी।
2 साल में विपक्ष में रहते के दौरान आपने लगातार शिक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए। 2 साल से टॉपर घोटाला भी हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाएगा? तो सुशील मोदी जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाली रणनीति तय करेंगे ये जल्द ही। हमारे सहयोगी अजय तिवारी के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, पटना। 2015 में नीतीश कुमार। एक महत्वपूर्ण बात यह भी सुशील मोदी ने कही कि 132 विधायकों का समर्थन पत्र हमने राज्यपाल को सौंपा है और कल हम बहुमत साबित करेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।